स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। इस वीडियो में अगले 3 दिनों के मौसम की स्थिति जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां उस तरह से हो रही हैं जैसे कि संभावना नहीं थी। खासतौर पर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में राजस्थान तो नहीं कह सकते सीधे अभी, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर है और ये लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है। अब डिप्रेशन भी नहीं रह गया है, लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है और लो प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर अब ये दिखाने वाला नहीं है क्योंकि कमज़ोर होने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये कई जगहों पर अप्रत्यक्ष रूप से और कहीं न कहीं इसके प्रभाव से कई राज्यों में बादल छाए रहने की संभावना बनी रहेगी। आज सुबह से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे हुए हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के पूर्वी रीजन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो रही थी। और अनुमान यह है कि अगले 12 घंटों के दौरान यानी आज दिन और रात में कुछ इलाकों में बरसात इस तरह की बनी रहेगी। खासतौर पर पंजाब में, हरियाणा में करनाल, रोहतक, सोनीपत और पानीपत, दिल्ली तथा गाजियाबाद और आसपास के इलाकों पर बादल इस तरह से आते और जाते रहेंगे। बीच बीच में आसमान साफ भी होगा और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना भी यहाँ पर बनी रहेगी। गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और आसपास के भागों में भी संभावनाएं रहेंगी। और इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर मेघालय से लेकर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी साउदर्न पोर्शन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल बी रेनी। लेकिन उसके ऊपर के रीजन में असम और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन अभी तक विडंबना यही है कि जिन भागों में बरसात बहुत कम हुई है, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ क्योंकि जहाँ पर बरसात इस बार कम हुई है वहाँ पर निराशा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। और इसमें बिहार के अधिकांश ज़िले शामिल हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के ज़िले शामिल हैं और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल हैं जहाँ पर बारिश में कमी रही है। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में इधर अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ भाग ऐसे हो सकते हैं, बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है और इसके बाद नीचे गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा समेत इधर प्रयागराज, वाराणसी तक का जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ बादल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। बिहार में फिलहाल ड्राई वेदर पूरी तरह से रहेगा। और बिहार के अलावा अगर हम पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन कोलकाता में नई तरह से बरसात की शुरुआत हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से फिर से नमी का फ्लो बढ़ रहा है और जिसके कारण मध्य और पूर्वी क्षेत्रों की तरफ से यहाँ पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। एक नया दौर बारिश का शुरू हो सकता है। इधर उड़ीसा के तमाम हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों, गुजरात, राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन मुंबई में और नासिक, पुणे, सतारा, सांगली और आसपास के इलाकों में और सूरत, वलसाड़, नवसारी, नागपुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव और रायपुर तथा आसपास के इलाकों में, छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इधर तटीय कर्नाटक और केरल में या फिर आंतरिक कर्नाटक में और तमिलनाडु के कुछ भागों में लाइट रेन की संभावना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों में शुष्क मौसम रहेगा। ये रहा आज का हाल। और अब जानते हैं कल यानी कि 20 सितंबर के मौसम का हाल। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वर्तमान लो प्रेशर सिस्टम जो कमज़ोर हो गया है भारत के भागों पर, वो आज तो कुछ प्रभाव दिखा रहा है लेकिन कल इसका प्रभाव ना के बराबर रहेगा। पहाड़ों पर या मैदानी इलाकों में सिर्फ राजस्थान और एडजॉइनिंग साउथ हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं, बाकी चांसेस बहुत कम हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के ज़्यादातर भाग, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके ड्राई वेदर वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह की बात मैं कर रहा था कि बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो यहाँ पर बढ़ रहा है, हालांकि ये बिल्कुल उस तरह नहीं है जैसा कि आमतौर पर मानसून सीजन में और मानसून के प्रभावी रहने के दौरान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मानसूनी प्रभाव अभी बाकी है और ये एक सर्कुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। सर्कुलेशन ये हो सकता है कि इस तरह से आगे बढ़े और इसके बीच में एक ट्रफ है। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो भारत के तमाम राज्यों को प्रभावित करेगा। ये डिप्रेशन भले न बने, साइक्लोन भले न बने, लेकिन भारत के राज्यों पर अभी मानसून की बारिश देगा और मानसून को वापस लौटने से रोकेगा। यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्से, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में बारिश दे सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु में बारिश हो सकती है। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना है। मुंबई और सूरत में भी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी की संभावना है। लेकिन मोस्टली गुजरात में ड्राई वेदर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। छिटपुट बारिश तराई वाले रीजन में और कुछ दक्षिणी भागों में हो सकती है।
और ये रही स्थिति 21 सितंबर की। तो 21 सितंबर को आप देख सकते हैं नमी का प्रवाह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के ऊपर बढ़ रहा है और इसी के कारण अनुमान ये है कि इन राज्यों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में, तेलंगाना के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश के चांसेस रहेंगे। बिहार में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन तराई वाले रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कुछ दक्षिणी भागों में बक्सर, कैमूर, गया और आसपास के भागों में हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में चांसेस बारिश के रहेंगे। शेष भागों में, चाहे वाराणसी हो या फिर गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ या बरेली, शाहजहांपुर और मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश और ज़्यादातर गुजरात के भागों में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन अभी देश के कई राज्यों पर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बारिश की गतिविधियां संभावित हैं, तो इस बारिश के लिए आप तैयार रहिए। तमाम इलाकों में बारिश होने वाली है। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही।